उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे उस छोटे से गांव में एक रहस्यमयी अफवाह बरसों से हवा की तरह बहती रही थी। कहते थे कि कई साल पहले एक दुल्हन अपनी ही शादी की रात मंडप तक पहुंचने से पहले अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जान पाया कि वह कहां गई। किसी ने उसे अपहरण मान लिया, किसी ने पहाड़ों के रहस्यमयी जंगलों का किस्सा जोड़ दिया, और कुछ लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा वहीं के अंधेरे में कैद हो गई। लेकिन तब से हर साल उसी तारीख और उसी रात लोग कहते थे कि वह गांव की गलियों में लाल जोड़े में दिखाई देती है। उसकी पायल की झंकार सुनाई देती है, उसकी चूड़ियों की खनक गूंजती है। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उसका चेहरा नहीं होता, मानो सफेद चमक से ढका हो, जैसे किसी ने उसकी पहचान मिटा दी हो। लोग मानते थे कि जिसने भी उस बिना चेहरे वाली दुल्हन को देखा, उसकी शादी कभी पूरी नहीं हो पाई। कुछ वरमाला के पहले ही टूट गए, कुछ वर पक्ष अचानक भाग खड़े हुए, और कुछ रिश्ते बिना वजह बिखर गए। यह श्राप गांव के लिए डर का प्रतीक बन गया। मगर युवाओं के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती कि आखिर सच क्या है। क्या यह आत्मा वाकई मंडप तक पहुंचने का इंतजार कर रही है, या यह सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानी है। इन्हीं सवालों के साथ शहर से पढ़ाई कर लौटा सुमित अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को उजागर करने की ठान बैठा। उसने कहा कि अब समय आ गया है जब अफवाहों और डर के पीछे की हकीकत सामने लाई जाए। उसके दोस्त पहले हिचकिचाए, मगर सुमित के आत्मविश्वास ने सबको तैयार कर दिया। उन्होंने कैमरा और टॉर्च साथ लिया और यह तय किया कि आधी रात को उसी गली में रुकेंगे जहां अक्सर लोग दुल्हन को देखने का दावा करते थे। रात गहराने लगी। घड़ी जैसे जैसे 12 बजाने को हुई, वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं, और ठीक 12 बजे चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा में अजीब सी ठंडक भर गई, गलियों पर धुंध उतर आई, और अचानक कहीं से शहनाई की धीमी धीमी धुन गूंज उठी। उस सन्नाटे में वह आवाज और भी रहस्यमयी लग रही थी। तभी उन्होंने देखा कि धुंध के बीच से लाल जोड़े में एक औरत धीरे धीरे कदम रखते हुए चली आ रही थी। उसके पांव जमीन पर बहुत हल्के पड़ रहे थे, पर पायल की झंकार साफ सुनाई दे रही थी। उसके हाथ में थाली थी जिसमें हल्दी और चावल रखे थे, जैसे सचमुच मंडप तक पहुंचने के लिए तैयार हो। उसके सिर पर गहरा लाल घूंघट था और चूड़ियां हर कदम पर बज रही थी। लेकिन जब उसने धीरे से चेहरा उठाया तो सबकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां चेहरा था ही नहीं, बस सफेद चमक, मानो किसी ने उसकी पहचान छीन ली हो। सुमित ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत अचानक रुक गई। उसकी सांसें बर्फीली हवा की तरह सुनाई दी और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे मंडप तक पहुंचना था, पर कोई नहीं आया। और अगले ही पल वह धुंध में घुलकर गायब हो गई। दोस्त हक्का बक्का रह गए। किसी के पैरों में ताकत नहीं बची, किसी के होंठ सूख गए। पर सुमित ने हिम्मत जुटाकर तुरंत कैमरा चेक किया। उसमें वही दुल्हन साफ दिखाई दे रही थी। शहनाई की धुन भी रिकॉर्ड हुई